लोग अब स्टडी करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर बार मैग्नेट को अगर हम रोटेट करते हैं तो वर्क कितना हमको करना पड़ेगा या सिस्टम वर्क कितना करेगा, इसका कैलकुलेशन हमको करना है। तो देखिए, सपोज दैट ये हमारा जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें कोई बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारी m है, हमने ऐसा सपोज किया, और वो आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पे है, हमने सपोज कर लिया वो थीटा डिग्री पे है। तो देखिए, कोई भी बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? तो अब जरा देखिए यहां पर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा, ठीक है। और इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी? तो बार मैग्नेट को अलाइन करने की टेंडेंसी होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो अब जरा मेरी बात समझिए, जब जैसे टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो टॉर्क हमारा जो है वेरिएबल है, वो थीटा पर डिपेंड है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अगर टॉर्क हमारा कांस्टेंट होता तो वर्क डन के कैलकुलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वर्क डन हम जो है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो जैसे लीनियर मोशन में वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशनल मोशन में, रोटेटरी मोशन में जो वर्क होता है वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में रोटेशनल मोशन में मतलब जो टॉर्क की जो रोल है वही है जो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा फोर्स का है, और रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, कह लीजिए हमारे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर एनालॉग है या रोटेशनल एनालॉग है, ठीक है। तो यहां पर वर्क का कैलकुलेशन हमारे लिए इजी होता अगर ये टॉर्क हमारा यूनिफॉर्म होता, कांस्टेंट होता। तो टॉर्क अगर कांस्टेंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन टॉर्क एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में नेट वर्क डन का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन आप कैलकुलेट करिए, और उन सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के वर्क डन को आपका क्या करिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर आप एक चीज यहां पर सपोज करिए कि ये किसी भी टाइम एट एनी इंस्टेंट ये थीटा डिग्री पे है, तो टॉर्क की वैल्यू ये है, ठीक है। तो फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये स्मॉल वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट स्मॉल वर्क डन इज dw। तो देयरफॉर dw की वैल्यू क्या होगी? ये होगा हमारा टॉर्क इनटू डी थीटा, क्योंकि इस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने टॉर्क को हमने कांस्टेंट सपोज कर लिया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सारे वर्क का कैलकुलेशन करके हमको ऐड कर देना है। मीन्स अब हमको नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो अब इसको हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट कर देना है विथ प्रॉपर लिमिट। तो अब यहां पर मान लीजिए ये थीटा से, ये थीटा 1 से आपने थीटा 1 से आपने थीटा 2 कन्फिगरेशन में आप इसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 कन्फिगरेशन में मूव कर रहे हैं। तो यहां पर देयरफॉर नेट वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट ले रहे हैं विद लिमिट। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा dw
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। अब ये हमको मैथमेटिक्स करनी है। तो अब यहां पर आप टाउ की वैल्यू पुट करिए। तो टाउ की वैल्यू क्या है? mb sin थीटा। यह है mb sin थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। तो m गिवन बार मैग्नेट के लिए और b गिवन फील्ड के लिए, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा mb sin थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। अब sin थीटे का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये होगा mb माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। तो लोअर लिमिट हमारी θ1 है, अपर लिमिट θ2 है। आप वैल्यू पुट करिए तो W इज इक्वल टू हो जाएगा mb माइनस कॉस θ2, अपर लिमिट की वैल्यू θ2 है, माइनस कॉस θ1। तो अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट के वैल्यू को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रेशन है ये। तो अब ये हमारा हो जाएगा mb माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, ये होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू mb कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने जो वर्क डन का कैलकुलेशन किया था उसका फार्मूला क्या आया था? याद है आपको? W इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। P क्या था? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी पैटर्न पे ये भी फार्मूला है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो चीज हम लोगों ने स्टडी किया है बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी हमारा काम हो रहा है। तो इसलिए दोनों को बढ़िया से समझ लेना है आपको। तो P इज कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो θ1 टू θ2 अगर आप रोटेट करते हैं, अब देखिए यहां पर जैसे कि अगर टॉर्क के अगेंस्ट अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन ये जो है ऑन द सिस्टम होगा। और अगर टार्क के टार्क जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो यहां पर केवल आपको वैल्यूज पुट करने हैं, विद साइन रिजल्ट आ जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, W हमारा पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है, W हमारा निगेटिव आएगा। बस आपको वैल्यू θ1 और θ2 को प्रॉपरली पुट करना है कि पहले वो किस एंगल पे था और बाद में वो किस एंगल पे हो गया। और ये एंगल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन है। ये बात ध्यान दीजिएगा। θ1 और θ2 क्या है? तो θ1 मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो है हमारा θ1 और θ2। थैंक यू।